नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये सब हम लोग सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर एंड हमारे यूज़र के बीच में एक तरह के इंटरफेस का काम करता है। मीन्स बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हमारे सिस्टम को कंट्रोल करना पॉसिबल है, लेकिन वो उतना कन्वीनियंट नहीं होगा जितना कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, इतना आसान नहीं रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हमारा फ़ैन होता है, हम उसे स्विच ऑन करके इजीली ऑन कर सकते हैं, लेकिन अब यही हम बिना स्विच के भी उसे चला सकते हैं, पॉसिबल है। लेकिन क्या वो उतना आसान है जितना स्विच सिर्फ प्रेस कर देने से हमारे लिए इजी हो जाता है? बस उसी स्विच की तरह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन्स की और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि सबसे पहला इनमें विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स हमको मिलते हैं। विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2003, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 एंड विंडोज़ 10, जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है हमारा विंडोज़ 7। बहुत ही अच्छा इंटरफेस विंडोज़ 7 का रहा है। हमारे विंडोज़ का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लिनक्स की। लाइनेक्स और यूनिक्स, इनके जो वर्जन्स होते हैं एक्चुअल में हम उनको फ्लेवर कहते हैं। फ्लेवर जैसे इसमें हमारे पास ubuntu, फेडोरा, कुबंतु, काली, रेड हैट, आर्क, ये कुछ इसके फ्लेवर। इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन ये कुछ हैं जिन्हें हम ज़्यादा जानते हैं। हमारे लिनक्स एंड हमारे यूनिक्स का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसके अलावा और भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें अगला हमारे पास है मैकिन्टोश का। चलिए देखते हैं हमारा मैकिन्टोश का इंटरफेस कैसा है और उसके कौन कौन से वर्जन हमारे पास हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके मैकिन्टोश का वर्जन, सॉरी इंटरफेस, एंड ये रहे आपके मैकिन्टोश के वर्जन्स में आप देख सकते हैं इतने सारे वर्जन्स हमारे मैकिन्टोश ने हमें दिए हैं। अब इनमें से हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारे फेमस विंडोज़ एंड लिनक्स, यूनिक्स एंड मैकिन्टोश हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिन्हें हम अपने सिस्टम में या अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। ओके, इसके अलावा अब बात करते हैं हम लोग मोबाइल फ़ोन्स की। जिस तरह हमारे लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक वैसे ही हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स परफॉर्म करता है, कंट्रोल करता है एंड हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हम अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकें, हम अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकें। चलिए देखते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन्स कौन कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है। तो ये रहे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन्स के लिए। पहला आपका रहा एंड्रॉयड, दूसरा आपके पास ब्लैकबेरी, फायरफॉक्स, एप्पल आईओएस एंड इसके अलावा भी और भी कई सारे हैं। तो ये कुछ हैं जिनसे आप फैमिलियर ऑलरेडी होंगे, इनका नाम आपने सुन रखा होगा। जैसे लोग कहते हैं एंड्रॉयड फ़ोन, एक्चुअल में क्या हुआ था, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जब से आने लगा था तो वो एंड्रॉयड नाम से ही जाना जाने लगा, इसलिए लोगों के ज़ुबान पर एंड्रॉयड फ़ोन का नाम रहता है। एंड्रॉयड का मीन्स है जो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का हो। ओके, ये हमारे पास कुछ इंटरफेस भी हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एप्पल आईओएस का है, इसी तरह हमारे पास ये है एंड्रॉयड का। तो इस तरह से आपके जो ये फायरफॉक्स का है, ये एंड्रॉयड का है। इस तरह से आप इन इंटरफेस से समझ सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मतलब क्या होता है, किस तरह का लुकअप आपको मिलता है, किस तरह की आपको सेटिंग्स मिलती है, किस तरह का आपको फीचर्स मिलता है, किस तरह का आपको जो फ़ोन की क्वालिटी होती है, फ़ोन को कंट्रोल करने की, फ़ोन इस्तेमाल करने की, वो किस टाइप के कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं। जब आप उनको इस्तेमाल करते हैं तब आप समझ सकते हैं इन सब चीज़ों को। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा हमारे जो हमारा डिस्प्ले होता है उसका कैसा लुकअप होता है, या हमारे डिस्प्ले पे शॉर्टकट्स कैसे होते हैं, या हमारे जो एप्लीकेशंस हैं वो सब किस तरीके से हमारे डिस्प्ले पर हमें दिखते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे टास्क बार की। फ्रेंड्स, आपके सिस्टम को ऑन करने के बाद आपको जो नीचे का एरिया दिख रहा है ये होता है आपका पूरा पूरा टास्क बार। ये टास्क बार डिवाइड होता है, जैसे कि आप यहाँ पर ये बटन देख पा रहे हैं, ये होता है आपका स्टार्ट बटन। यहाँ से क्लिक करने के बाद में आपको सारे एप्लीकेशंस मिल सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप फ़ोन का मेन्यू बटन इस्तेमाल किया करते हैं।
उसके बाद में ये आपका सर्च बार। इस सर्च बार में आप कुछ भी टाइप करके कोई भी एप्लीकेशन ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्विकली आपको ढूंढना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे आपने पीपीटी लिखा तो आपका पावर पॉइंट एप्लीकेशन मिल जाएगा आपको, या आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पर आपको क्विकली मिल जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक क्विक लॉन्च एंड करेंटली ओपन कुछ बार में, जिसमें आप देख सकते हो ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे टास्क बार में हमने सेट कर रखे हैं क्विकली इन्हें ओपन करने के लिए, क्विकली इन्हें रन कराने के लिए, जिससे कि हमें ढूंढना ना पड़े। इसके अलावा करंटली ओपन का मीन्स है कि करंट में आपके पास कौन सा एप्लीकेशन खुला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं फाइल मैनेजर हमारा खुला हुआ है, हमारा पावर पॉइंट खुला हुआ है, तो जो हमारा एप्लीकेशन खुला हुआ होगा वो हमारा हाईलाइटेड होगा। इसके अलावा बाकी एप्लीकेशंस हमारे बगल में सब शो करते रहेंगे। अब बात करते हैं इस एरिया की, जिसे कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया में आपका सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट है या नहीं, आपको ये शो कराएगा। सिस्टम की बैटरी, सिस्टम आपका म्यूटेड है या फिर आपका अनम्यूटेड है, आपके सिस्टम की लैंग्वेज क्या है, टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, आपके जो भी नोटिफिकेशन से या अपडेट से रिलेटेड मैसेजेस होंगे वो सब आपको इसी एरिया में मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक ट्रे होगी जिसमें आपके पास कुछ एप्लीकेशंस को क्विकली लॉन्च करने के एक्स्ट्रा ऑप्शंस होंगे। तो फ्रेंड्स ये था आपके टास्क बार के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे स्क्रीन पर अदर्स कुछ चीज़ें दिखती हैं या हम शॉर्टकट्स कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके ये कुछ एप्लीकेशन सिस्टम के हैं, कंट्रोल पैनल हो गया, सभी आपकी सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए। आपके रिसाइकल बिन आपके डिलीट आइटम्स को स्टोर करती है। इसके बाद दिस पीसी जहाँ पर आपका सारा डेटा आपको मिल जाएगा। फिर ये कुछ एप्लीकेशंस हमारे इंस्टॉल किए हुए हैं जिनमें आप ये एरो देख पा रहे हैं। ये एरो इस बात का सिंबल है कि ये सब शॉर्टकट्स हैं। एक्चुअल में ये सब हमारे पास किसी ड्राइव में दिस पीसी में सेव है, वहाँ से हमने शॉर्टकट्स करके इसको डेस्कटॉप पे सेव किया है, जिससे कि ये सभी आइकन्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं, जिससे हमने इसे क्विकली एक्सेस कर सके। इस पर डबल क्लिक करते ही ये एप्लीकेशंस रन हो जाएंगे। इसी तरह कुछ अदर्स आपके पास, अब ये तो शॉर्टकट्स हो गए, ये कुछ हमने अपने डेटा है जिनको डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, ये कोई शॉर्टकट्स नहीं है, इसलिए इनमें ऐसा कोई एरो भी नहीं दिख रहा है। जैसे कि हमारी ये पावर पॉइंट फाइल है, ये हमारी वर्ड फाइल है, इसी तरह से आपकी ये सब फाइल्स आपको दिखती रहेंगी। ये सभी हमारे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है। ये सभी जिसमें जिन जिन एप्लीकेशंस पे आप ये एरो देख पा रहे हैं ये सभी शॉर्टकट्स हैं। इसके अलावा आपके इस पूरे एरिया को मैंने बताया था, इसे आप डेस्कटॉप एरिया कहते हैं। किसी भी एप्लीकेशन को जब आप ओपन करते तो जो उसका एरिया दिखता है वो पूरा आपका कैनवस कहलाता है। ओके, अब बात करेंगे हम लोग कंट्रोल पैनल की। कंट्रोल पैनल जहाँ से हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या की सिंपल सेटिंग्स होती है या जिसको हम नॉर्मली सेटिंग्स कहते हैं, वही उसी का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं। जब आप कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तब यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, डेट एंड टाइम, डिवाइस एंड प्रिंटर्स, फॉन्ट, कीबोर्ड, साउंड, माउस, रिकवरी, ट्रबल शूटिंग, यूज़र अकाउंट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से अपने सिस्टम की सेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसको हैंडल कर सकते हैं कि आपको कौन सा फीचर कैसा चाहिए। ओके, इसके अलावा हम लोग अभी बात करेंगे डेट एंड टाइम से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि कैसे हम डेट एंड टाइम चेंज करते हैं। तो आप जब डेट एंड टाइम पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। फिर आपके पास यहाँ पर चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप अपने सिस्टम का टाइमिंग एंड डेट दोनों चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आपको टाइमिंग चेंज करने के लिए आप चाहें तो जैसे अपने फ़ोन में चेंज कर सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर भी जोन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस जोन में आप हैं। उसी जोन के अकॉर्डिंग वो खुद भी आपका टाइम शेड्यूल कर देगा। इस तरह से आप एडिशनल क्लॉक का इस्तेमाल करना चाहें या इंटरनेट टाइम का इस्तेमाल करना चाहें तो उनको भी सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से कोई अदर सेटिंग्स हो गई, जैसे आपके पास आप कीबोर्ड की सेटिंग करना चाहते हैं या फॉन्ट की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, ठीक ऐसे ही आप भी इस पर क्लिक करके उसे ओपन करके इसके बाद में ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता रही थी, जैसे मैंने अभी क्लॉक, डेट एंड टाइम का खोला है, तो इस तरह से हमारा देखिए यहाँ पर टास्क बार में हमको एप्लीकेशन दिख रहा है कि हमारा इस समय हम क्या रन करा रहे हैं अपने सिस्टम में। और हाँ, जैसे हम लोग किसी भी यहाँ पर ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तब हमें जो पेज खुलकर मिलता है उसे हम विंडो कहते हैं। जैसे ये डेट एंड टाइम का हमारा विंडो है, यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है, हमारी डेट एंड टाइम की विंडो जो है यहाँ पर रन हो रही है, ऐसा हमें शो हो रहा है। ओके,
चलिए अब हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग हमारा जो प्रोग्राम्स होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं उन सबको कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं या कैसे उन सबको हम लोग अनइंस्टॉल करते हैं। इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल पैनल में हम लोग जब क्लिक करेंगे तब हम आ जाएंगे कुछ ऐसे विंडो के पास। फिर इसके बाद में यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे प्रोग्राम्स एंड फीचर पर। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रोग्राम्स एंड फीचर, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तब हमारे पास स्टेप टू जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करके आ जाएंगे तब हम को कुछ ऐसा विंडो दिखेगा जिसमें हमारे पास सभी एप्लीकेशंस हमें दिख रहे हैं जो जो हम लोगों ने ओपन कर रखे हैं या फिर जो जो हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखे हैं। इन सभी एप्लीकेशंस में अगर हम किसी भी एप्लीकेशंस को हटाना चाहते हैं, अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशंस पर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अपने सिस्टम से पिकासा हटाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पर एक राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही हमें ऑप्शंस मिलेगा अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलते ही अनइंस्टॉल का ऑप्शन जब आपको मिलेगा तब आपका वो एप्लीकेशन हाईलाइट हो जाएगा, कुछ ऐसे जैसे आपका ये एप्लीकेशन हाईलाइट हो चुका है। देन आप अनइंस्टॉल पे क्लिक करके इजीली उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हमारे डिस्प्ले की सेटिंग की। डिस्प्ले मीन्स हमें सिस्टम ऑन करने के बाद में क्या दिखता है उसकी सेटिंग की, जैसे कि हमारे डिस्प्ले पर हमारा वॉलपेपर कैसा होना चाहिए या हमारे डिस्प्ले की ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से वहाँ पर कौन कौन से एप्लीकेशंस हमें चाहिए क्विकली लॉन्च में, या क्या साइज़ होना चाहिए वॉलपेपर का, या नोटिफिकेशन के एक्शंस कैसे होने चाहिए, या हमारा साउंड म्यूटेड होना चाहिए अनम्यूटेड होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं ब्राइटनेस एंड कलर का, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे नाइट लाइट का ऑप्शन होता है, इसी तरह विंडोज़ एचडी कलर, ऐसे बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिन ऑप्शन का इस्तेमाल कर हम अपने डिस्प्ले को मैनेज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग से सेट कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन को हैंडल करते हैं। इस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं अपने विंडो को या अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की सेटिंग्स को हैंडल करना, कैसे हैंडल करते हैं ये सब सीख चुके हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।